2012, आप सोच रहे होंगे 2012 में क्या हुआ था कि जिसका तस्करा मैं आज यहाँ पर कर रहा हूँ। बात आज के एक बहुत बड़े केस से जो कि मेन स्ट्रीम के अंदर मौजूद है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और मुख्तलिफ़ जगहों पर उसकी बाज़गुश्त है, जहाँ देखते हैं बस उसी की बात की जा रही है। 2012 में क्या हुआ? 2012 में एक सर्वे किया गया जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में सर्वे हुआ, वफाकी हुकूमत उसके अंदर शामिल थी और ये जायज़ा लिया गया कि कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में नशे के आदी हैं। तो आपको सुनकर हैरत होगी कि उस वक्त 67 लाख लोग नशे के आदी हैं इस पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान में जिन लोगों को नशा मिलता है, क्या वो घर से ही उनको मिल जाती हैं सारी सहूलतें, या उनको पहुंचाया जाता है? कोई मैकेनिज़्म है, कोई सिस्टम है, कोई माफिया है? कौन है इसके पीछे? हुकूमत को पता नहीं है, ठंडे पेटों से सारी चीज़ें होती हों। क्या ये मुमकिन नज़र आता है आपको कि ये सारे काम इसी तरह से हो जाते हों? कहीं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, कहीं NSF की इन्वॉल्वमेंट ना हो, कहीं थाने की इन्वॉल्वमेंट ना हो, कहीं कोई मिनिस्ट्री, कहीं कोई और जो है लोग इसमें काम ना करते हों और इतने बड़े नशे के आदी। और ये 2012 का है जिसको 2026 के दिसंबर में कंप्लीट होना है और अब हमें नहीं पता कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या आना है। फिर हमने देखा कि DW के अंदर भी जो एक और सर्वे किया गया कि नौजवान जो स्कूलों और जो है कॉलेजेस के अंदर नशे के आदी होते जा रहे हैं, जो कि आइस का नशा कर रहे हैं, इसके अलावा मिथ का नशा कर रहे हैं, क्रिस्टल का नशा कर रहे हैं और दीगर जितनी भी नशे की अक़साम है, ये सारा सिस्टम चलाने वाली क्या एक जिसको हमने क्वीन का जो दर्जा दे दिया है, क्या ये अनमोल ही है कि जो पूरे पाकिस्तान में नशा फैलाने की ज़िम्मेदार है, या इसके पीछे और भी मुहर्रिकात हैं? मुझे तो लगता है कि ये वो जो कुछ बातें जो फैलाई जा रही हैं कि किसी बहुत ही बड़ी शख्सियत के जो है बच्चों में से किसी ने उस नशे का जो है का शिकार होकर अपनी जान जो है गंवा दी, तो उसको शायद ये बात हज़म नहीं हुई, तो उसने कहा कि नहीं, अब इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। शर्जील मेमन साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री में बड़ी कोशिश की कि कार्रवाई करूं, तो आपने अपनी मिनिस्ट्री में किया क्या? कोई तो काम करते जिसके ऊपर हमें खुशी होती। मतलब आपसे एक जो है एक इतनी ज़्यादा जो खातून जो आज पूरी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में और एक हाइप बन के छाई हुई हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनको पकड़ना कैसे है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री करते थे आप, क्या करते थे, ज़रा हमें भी तो बताएं। और इसके साथ साथ हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, क्या सिर्फ अनमोल पिंकी है जो ये सारे काम को कर रही है? क्या नशा फैलाने वाले, नशे के ऊपर काम करने वाले, नशे के ऊपर दीगर चीज़ें जो है जो जिस तरीके से जारी हैं, क्या वो इसी अंदाज में होती है? पकड़ी कितनी जाती है नशा, यानी और उसको पकड़ने वालों के साथ होता क्या है? ये सारी जगह ये सवालात हैं कि जिसके जवाबात भी बहरहाल जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ुसूसन हुकूमत, उसको देने की ज़रूरत है। आज जो है वो पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है, इसको छोड़ेंगे नहीं। चलें फिर हम कुछ अदाद शुमार भी आपके सामने रखते हैं। 2025 में 480 मुकदमात दर्ज किए गए। कहाँ हैं वो? अनमोल पिंकी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। गुज़िश्ता साल 19 साल तालिब इल्म मंशियात अपने क्लास फेलोज़ को फ़रोग़ कर रहा है। 19 साल नौजवान, उसकी उम्र देखिए और कहाँ से उसको नशा मिल रहा है, कैसे दे रहा है। अरमगान केस याद है आपको? उसके अंदर किस तरीके से वो तकसीम कर रहा था और बेचारे एक बच्चे की जान चले गई। आप भूल गए या अभी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं? और अरमगान क्या वो बहुत बड़ा जो है कोई मतलब नशे के फैलाने वाला था? वो तो एक छोटा सा केस था अगर नशे के हवाले से और मंशियात के हवाले से देखा जाए। आए और आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरा सर्वे किया, उस सर्वे के नतीजे में जितने भी केसेस सामने आए वो बहुत थोड़े हैं। उसके बाद से अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ है, यानी इसके अंदर शायद करोड़ से ज़ायद लोग जो इन्वॉल्व हों कि जो इस वक्त नशे के अंदर आदी हों और उस मैकेनिज़्म और उस सिस्टम का कोई ना कहीं पे हिस्सा हो। इसके साथ साथ DW ने बताया कि 7 मिलियन जो है लोग नशे के आदी हो चुके हैं, जो कि 2016 की रिपोर्ट है। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए किस परसेंटेज के साथ लोग नशे के आदी हो रहे हैं और ये नशे फैलाने वाले लोग कौन हैं। ये अनमोल पिंकी का जब केस सामने आया है तो मेरी ये गुजारिश है तमाम अरबाब इख्तियार से
कि इसके साथ साथ उन लोगों का भी जो है कोई ऐसा काम किया जाना चाहिए ताकि आइंदा किसी भी शख्स को जो है इस पाकिस्तान के अंदर नशे का आदी ना बनाया जा सके, उसकी ज़िंदगी से जो है खेला ना जाए, उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा नशे से ना हो। और अफसोसनाक पहलू इसके अंदर ये है कि जो नौजवान हैं, जो तालीमी इदारों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां हैं, उनके लिए खसूसी पैकेज का जो है इन्होंने ऐलान किया होता है कि उनको नशे का आदी बनाया जाए, उनके मुस्तकबिल को तारीक किया जाए, उनके रोशन जो भी उनको मुस्तकबिल में करना है उसको तबाह हाल कर दिया जाए। एक नौजवान को जो टीनेजर होता है उसके लिए बहुत आसान है उसको ट्रैप कर लेना। उस वक्त उसके जो है सोचने समझने की सलाहियत किसी मैच्योर आदमी की तरह नहीं होती, लिहाजा उसको अपना जो है शिकंजे के अंदर जकड़ कर उसको इसका जो है आदी बनाकर उसके मुस्तकबिल से खेलना, क्या ये सब हमारे नज़दीक जो है ये जुल्म ज़्यादती नहीं है? और इदारों का जो है ये रवैया क्या ठीक है? लगता ये है कि हम सिर्फ दरख्त के पत्ते काट रहे हैं, हम उसको जड़ से उखाड़ने का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। जब हमें पता लगता है कि किसी मिनिस्टर, किसी जो है मुशीर, उसके घर के अंदर कोई हादसा हुआ है, कोई नशे का आदी बनकर मरा है, तो फिर तमाम जो है सिस्टम हरकत में आ जाता है। फिर अनमोल पिंकी जो है किसी हीरोइन की तरह चलते हुए बताती है कि भाई वो सिस्टम के अंदर क्या कुछ कर रही थी। क्या ये पिंकी एक ही वो ऐसा केस है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर नशा फैलाने की ज़िम्मेदार है, या ये सोचने की ज़रूरत है कि दीगर भी इसके मुहर्रिकात हैं कि जिस पर काम होना चाहिए, कि जिसको जड़ से ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। ये सारी हमारी ज़रूरत है और इसमें हमें इस वक्त जागने की भी ज़रूरत है। ये मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना रहा है कि इससे हथकड़ी नहीं लगाई, वो जो है रिमांड नहीं दिया गया उसको, जो कानूनी तौर पर ना किसी खातून को हथकड़ी बांधी जा सकती है और चंद सेक्शन के अलावा उनको जो है रिमांड पे नहीं भेजा जा सकता, लिहाजा उनको जेल भेजा जाता है। आप मतलब जजिस के जो भी मामलात हैं वो एज पर प्रोविज़न चल सकते हैं, वो उस जो है जो भी कानून के अंदर मौजूद है उसके मुताबिक वो जो है फैसले कर सकते हैं, या उसी हिसाब से वो रिमांड देंगे, उसी हिसाब से जो है वो बगैर हथकड़ी के उसको लाया जाएगा। ये इशू नहीं है, इशू सिर्फ इतना है कि ये नशे जो है पाकिस्तान से कैसे ख़त्म किया जाए, ये दुनिया से कैसे आ जाता है, कौन इसको जो है पहुंचाने वाला है, कौन कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, कौन कौन से इदारे जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका जो है तदारुक करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस के नतीजे में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम ये कैसे इस माशरे से इस फरसूदा इंतहाई बेहंगम और जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसको रोकने का कोई काम कर सकें।